रह चुके हैं। सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इलाहाबाद के फॉर्मर आईजी आर.के. चतुर्वेदी भी विशेष तौर पर मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। जैन साहब, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखे, बहुत लंबे समय मैंने भी तब के इलाहाबाद अब के प्रयागराज में काम किया, लेकिन अतीक अहमद जिसको हम लोग ये मान कर चल रहे थे कि उसका गिरोह ख़त्म हो गया होगा या कमज़ोर पड़ गया होगा, लेकिन जिस तरह से प्लान्ड करके ये अटैक किया गया है, ऐसी नज़ीर और ऐसे उदाहरण कम मिलेंगे उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड में। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, शासन स्तर से जो कार्रवाई होती है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये सर्वविदित है। उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं, उसको लोगों ने स्वागत भी किया है। ये उत्तर प्रदेश में बहुत समय से ये इसकी आवश्यकता थी, पर साथ ही साथ लगातार पुलिस को अपनी निरोधात्मक कार्रवाइयां भी जारी रखनी चाहिए थी। इसका गैंग किसी भी दशा में खत्म नहीं हुआ है। ऐसे ही मुख्तार अंसारी गैंग है और बहुत से माफिया हैं। अगर कुछ करोड़ की संपत्ति ध्वस्त करके, जब्त करके ये मान लिया जाएगा कि कोई माफिया बिल्कुल समाप्त हो गया है, इसमें भी देखिए आप, ये बात आ रही है कि मुख्तार अंसारी का भी इसमें लिंक आ रहा है, रिश्तेदार का। तो माफिया इस समय थोड़ी बौखलाहट में है और ये बौखलाहट का ही मैं इसको एक परिचय मानता हूं, द्योतक मानता हूं। जिस प्रकार से ये घटना कारित की गई है, दुस्साहसिक घटना है। गनर मारा गया है, हमारा मुख्य गवाह की हत्या हुई है जो राजू पाल केस में जी। पता नहीं, मेरे एक तो बात ये समझ में नहीं आती कि इतने साल तक ये केसेस पेंडिंग क्यों रखे जाते हैं, क्यों नहीं इनका प्रायोरिटी के आधार पर। विधायक की हत्या है, उसके मुख्य गवाह की हत्या है, इसका अपहरण है मुख्य गवाह का। ऐसे केसेस का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण जुडिशरी को के द्वारा किया जाना चाहिए। और खैर, अब जो भी घटना हुई है, मैं समझता हूं उसका सही पर्दाफाश प्रयागराज की पुलिस ने किया है। अधिकतम शूटर्स के नाम पता चल गए हैं और जल्द ही मेरे ख्याल से कठोर कार्रवाई होगी। जो भी इनके लिंक्स हैं और जिस प्रकार का ये प्लान्ड अटैक है, 3 लेयर में, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ क्राइम रिपोर्टर्स ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स भी वहाँ से मैंने प्रयागराज से पढ़ी। एक नहीं बल्कि 3-3 लेयर में अटैक के अरेंजमेंट थे। 1 लेयर, 2 लेयर और तीसरी लेयर, और बैकअप तक में टीम। इतने शूटर्स, इतने वेपन और इतना सिस्टमैटिक अटैक कर लेना, ये किसी माफिया के लिए कितना कठिन होता है, और या फिर अतीक अहमद जैसे लोगों के लिए कितना आसान? नहीं, अतीक अहमद जैसे लोगों के लिए बहुत ये नामुमकिन काम नहीं है, क्योंकि बहुत से शूटर्स हैं जिनके ऊपर अभी हाथ नहीं डाला गया है। अतीक पर हाथ डाला गया है, उसके भाई पर डाला गया है, बेटों पर डाला गया है, पर और बहुत से हैं जो इनके फाइनेंशियर्स हैं, जो इनके शूटर्स हैं। करेली इसके लिए कुख्यात रहा है। तो ये सब, तो इन सबको चिन्हित करके जो भी साथ में एसोसिएटेड कभी रहे हैं, लगातार दबिशें पड़ती रहनी चाहिए, लगातार दबाव बना रहना चाहिए, जिससे कि अपराधियों में भगदड़ मची रहे। सर, मेरा क्या मानना है कि इलाहाबाद पुलिस ने, प्रयागराज पुलिस ने, वो उसके गैंग पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की। खास तौर पे ये चाहे गुड्डू मुस्लिम हो या मोहम्मद असद हो जो उसका अतीक अहमद का बेटा, या चिन्हित वो शूटर्स जो कि जिनको इलाहाबाद में लोग जानते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो ये नौबत तो नहीं आती। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि लगातार इन सब पे पूरे प्रदेश में कार्रवाई होती रहनी चाहिए। जो भी मुख्य गवाह हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंपॉर्टेंट मर्डर केसेस हैं, किसकी कहाँ गवाही हो रही है, किसको कोर्ट में उपस्थित होना है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए जाने हैं। जो बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनका टाइम बाउंड कोर्ट में ट्रायल समाप्त कराकर उसमें सजायाबी कराई जानी चाहिए। ये प्रक्रिया निरंतर, जो एक एक्शन चल रहा है माफियाज के खिलाफ, उसके साथ साथ ये भी जारी रहना चाहिए। व इसमें कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस की चूक मैं मानता हूं। अब वक्त है निर्णायक कार्रवाई का। जी हाँ, बिल्कुल वक्त है निर्णायक कार्रवाई का। जिस प्रकार से कि, और दिखावे वाली नहीं सर, निर्णायक कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से विकास दुबे गैंग नेस्तनाबूद हो गया, उसी प्रकार ये सब गैंग भी नेस्तनाबूद किए जाने चाहिए। आपका शुक्रिया सर, हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। आलोक अवस्थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के